मूवी की शुरुआत में हमें पृथ्वी यानी जिस पर हम रहते हैं उसकी ऐसी स्थिति दिखाई जाती है कि अब ये प्लैनेट रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो यहाँ के वैज्ञानिक ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसी दूसरे प्लैनेट पर जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्लैनेट की खोज हुई नहीं है जहाँ जीवन संभव हो। तो यहाँ के वैज्ञानिक मिलकर एक स्पेस स्टेशन का आविष्कार करते हैं जिसे वे स्पेस में भेज देते हैं और इसी का नाम होता है एलिजियम, जो कि बहुत विशाल आकार में बनाई जाती है जहाँ पर हजारों लोग रह सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है जैसे कि ऑक्सीजन, पानी, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह। और इसमें किसी भी बीमारी का इलाज यहाँ की टेक्नोलॉजी द्वारा आराम से हो जाया करता है। लेकिन दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग ही रह सकते हैं, गरीब लोग सिर्फ खराब अर्थ पर रहकर वहाँ जाने का ख्वाब देख सकते हैं। अब अगले सीन में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। ये अनाथ होता है और ये भी उसी एलिजियम में जाने का ख्वाब देखता है। यहाँ मैक्स की एक दोस्त भी होती है जिससे वह कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें एलिजियम में लेकर जरूर जाऊंगा, जिसके लिए वह चोरी भी करता है। तो उनकी नर्स उसे समझाती है कि खुद के फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। तुम्हारा जीवन भी किसी मकसद के लिए जरूर होगा, अपने मकसद को पहचानो। और वक्त के साथ मैक्स चोरी करना छोड़ देता है। फिर वो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करने लगता है। अब वह अपनी जॉब पर जा रहा होता है कि जहां उसे 2 रोबोट रोक लेते हैं उसका बैग चेक करने के लिए, क्योंकि वह पहले एक क्रिमिनल था। तो मैक्स उन्हें मना करता है। इतने में ही एक रोबोट उसका हाथ तोड़ देता है। इसके बाद वह ट्रीटमेंट के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है जहां की हालत बहुत ही खराब होती है। वहां एक लड़की आती है तो मैक्स उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो मेरी बचपन की दोस्त प्रे है। प्रे बताती है कि मैं यहाँ पर नर्स की जॉब करती हूँ। उसके बाद मैक्स उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन प्रे काम का प्रेशर होने की वजह से मना कर देती है। अगले सीन में हमें कंपनी का सीईओ दिखाया जाता है जिसने एलिजियम बनवाया था। दरअसल वो बहुत परेशान है क्योंकि एलिजियम में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या अब कम हो गई है, जिससे कंपनी की कमाई पर भारी गिरावट आ रही है। तो इन्हें कुछ नया सोचना होगा। अब अगले सीन में हमें एक स्पाइडर नाम के शातिर व्यक्ति को दिखाया जाता है जो इलीगल तरीके से लोगों को एलिजियम में भेजता है। वो उनके हाथ पर एक साइन बनाता है जो कि वहाँ के सिटीजनशिप का टैग होता है। फिर उनको एक स्पेसशिप में बैठा कर भेजता है और इनमें से कई लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन लोग फिर भी अपनी जान का रिस्क लेते हैं क्योंकि वह यहाँ पर बीमारी से तड़प कर नहीं मरना चाहते। स्पाइडर लोगों से पैसे लेकर उन्हें क्राफ्ट में बैठाता है और एलिजियम की तरफ भेजता है। दरअसल वह वहाँ के एंट्री कोड को हैक कर लेता था, लेकिन वहाँ की हाई टेक्नोलॉजी से इस बात का पता वहाँ की हेड जेसिका को चल जाता है। तो वह अपने एजेंट से इन तीनों क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देती है। ये एजेंट अर्थ पर ही होते हैं। अब एजेंट इन क्राफ्ट को एक हाई टेक मिसाइल से शूट करता है, लेकिन सिर्फ 2 क्राफ्ट ही डिस्ट्रॉय हो पाते हैं। उसमें बैठे लोग मारे जाते हैं और एक क्राफ्ट एलिजियम तक पहुंच ही जाता है। इसमें से लोग उतरकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें रोबोट पकड़ लेते हैं। पर यहाँ एक औरत अपने बच्चों को लेकर उस मशीन तक पहुँचती है और उसमें लिटा देती है। मशीन उसके हाथ पर बने सिटीजनशिप टैटू को स्कैन करती है और एक्सेप्ट भी कर लेती है, जिसके बाद वह बच्ची पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं, मगर कुछ देर बाद रोबोट वहां आ जाते हैं और उन्हीं सबको वापस अर्थ पर भेज देते हैं। अगले सीन में मैक्स अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है जहां पर वह देखता है कि एक रेडिएशन चैम्बर का गेट बंद नहीं है। तो वह उसमें फंसी हुई लोहे की प्लेट को हटाता है, जिसके बाद वह उसी रेडिएशन चैम्बर में लॉक हो जाता है और रेडिएशन भी ऑन हो जाती है, जिस पर उसका बॉस देखता है और रेडिएशन को ऑफ कर देता है। अब मैक्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो मरते मरते बचा था। एक रोबोट उसे बाहर घसीट कर लाता है। फिर मैक्स को बताया जाता है कि रेडिएशन तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में चली गई है, अब तुम सिर्फ 5 दिन के ही मेहमान हो। उसे कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिससे उसका दर्द कम हो जाए। अगले सीन में एलिजियम के प्रेसिडेंट जेसिका से कहते हैं कि तुम्हारी इस गलती की वजह से बहुत से लोग मारे गए हैं और तुम्हारे उस एजेंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। फिर वो एजेंट बौखला जाता है। दूसरी तरफ मैक्स अपने दोस्त जूलू के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई मेरी मदद करो, मैं 5 दिन के अंदर मर जाऊंगा। तो जूलू उसे एक स्पाइडर के पास ले जाता है, लेकिन स्पाइडर उसको एलिजियम में ले जाने से मना कर देता है। फिर मैक्स कहता है कि मैंने तुम्हारी बहुत मदद करी थी। यहाँ मैक्स को बहुत गुस्सा आता है तो स्पाइडर के आदमी उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। फिर स्पाइडर उससे एक डील करता है
कि तुम्हें वहाँ जाकर वहाँ के CEO का दिमाग अपने दिमाग में कॉपी करना होगा, जिसकी मदद से वह उसका पूरा बैंक अकाउंट लूटना चाहता था। अब मैक्स जो कि मरने वाला था तो वह उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसिका कैरल से मिलती है। उसे पता होता है कि कैरल की कंपनी अब लॉस में जाने वाली है, जिसके लिए वह एलिजियम के सिस्टम को रिबूट करना चाहती है और यहाँ की प्रेसिडेंट बनने को बोलती है। अब कैरल को पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी तो वो इस बात को मान जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कैरल उस सिस्टम में कुछ बदलाव करता है। वह उसके सारे डेटा को अपने दिमाग में कॉपी कर लेता है और ये भी करता है कि अगर कोई उससे छेड़खानी करेगा तो वह वहीं मारा जाएगा। दूसरे सीन में स्पाइडर का एक आदमी सेंट्रॉम मैक्स को एल्यूजियम की एक आईडी देता है और उसकी ब्रेन में एक एक्सेस मशीन लगा देता है जो सीधा उसके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट रहेगी, जिसकी वजह से वह ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। अब होश में आने के बाद वह अपने आप को एक रोबोटिक ट्रेस में पाता है। अब यहाँ पर मैक्स और उसका दोस्त जुलू जो कि कैरल पर अटैक करने जा रहे होते हैं। कैरल भी अपना डेटा लेकर एलिजियम पर जा रहा होता है तो मैक्स उसके ऊपर एक डिवाइस से अटैक करता है और फिर उसे एक्टिवेट करता है, जिससे उसका इंजन फेल हो जाता है और उसका क्राफ्ट नीचे की ओर गिरने लगता है। इस बात का पता जेसिका को भी चल जाता है तो वह अपने पुराने एजेंट को कॉल करती है। अब जहाँ कैरल का क्राफ्ट गिरता है वहाँ मैक्स और उसका दोस्त पहुँच जाते हैं और सबसे पहले वह एक रोबोट को मार देते हैं। फिर उसका दोस्त एक लेजर से उसके क्राफ्ट को काट देता है। तभी दूसरा रोबोट बाहर निकलता है, लेकिन मैक्स उसको भी मार देता है। साथ ही कैरल भी जख्मी हो गया था। तभी सेंट्रॉम कैरल के दिमाग से मैक्स के दिमाग को कनेक्ट कर देता है। अब डाटा तो कॉपी हो गया था, लेकिन उसका दोस्त सिंड्रोम आखिरी के वर्ड नहीं पढ़ पाता। इसके बाद वही एजेंट अपने 2 लोगों को लेकर उन पर अटैक कर देता है, जिसमें वे सिंड्रोम को सबसे पहले उड़ा देता है। अब मैक्स के दिमाग में डाटा कॉपी हो रहा था तो वह कुछ खास नहीं कर पाता, इसलिए जुलू उसकी मदद कर रहा था। ये लोग कार से भागते हैं तो वह एक एजेंट इनकी कार पर अटैक करता है, जिससे कि ये दोनों जख्मी हो जाते हैं। फिर नीचे आकर एजेंट मैक्स के पेट पे चाकू से वार करता है। यहाँ ये सब देखकर स्पाइडर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। अब एजेंट मैक्स को मारने ही वाला होता है कि जुलू उस पर पीछे से अटैक कर देता है। अब एजेंट पलट कर जुलू को वहीं पर ख़त्म कर देता है। अब सब मर चुके थे तो मैक्स वहाँ से भाग जाता है। तभी जेसिका उस एजेंट से कहती है कि मुझे वह किसी भी कीमत पर चाहिए। अब दूसरी तरफ कैरल जो जख्मी था वह मर चुका है और यहाँ मैक्स की हालत भी बहुत नाजुक थी तो वह एक कार के नीचे छुप जाता है, जिससे वह एजेंट उसे स्कैन नहीं कर पाता। फिर वह उसके पीछे कोई ड्रोन छोड़ता है तो मैक्स किसी भी तरह उसकी दोस्त प्रे के पास पहुंच जाता है और हेल्प मांगने लगता है। प्रे उसकी चोट पर दवाई लगाती है, जिससे उसे कुछ आराम मिल जाता है। इसके बाद वह जब देखता है कि प्रे की एक बेटी भी है, फिर मैक्स वहां से जाने लगता है तो प्रे उससे कहती है कि मैथेंडा को ब्लड कैंसर है, इसलिए वो उसे एल्यूजियम ले जाना चाहती है। इसके बाद मैक्स वहां से बाहर निकलने लगता है तो उस एजेंट का ड्रोन उसे कैप्चर कर लेता है। मैक्स उस ड्रोन को तोड़ देता है, लेकिन अब तो वो कैप्चर ही हो गया था, जिससे वे एजेंट वहां पर तुरंत पहुंच जाते हैं और प्रे से पूछते हैं कि बताओ मैक्स कहां पर है। लेकिन प्रे खुद नहीं जानती थी, इसलिए वो एजेंट उन दोनों को किडनैप कर ले जाते हैं। यहाँ मैक्स स्पाइडर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे जल्द से जल्द एलिजियम पर जाना है। तो स्पाइडर समझाता है कि उन्होंने आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। तुम अपने दिमाग में रखा डेटा चेक करो, शायद उसमें कोई रास्ता मिल जाए। अब मैक्स डेटा चेक करता है और वह हैरान हो जाता है। स्पाइडर उससे कहता है कि हम एलिजियम को कंट्रोल कर सकते हैं और पूरी दुनिया को बचा सकते हैं, लेकिन मैक्स खुद बहुत बीमार था और वो चाहता है कि मैं पहले ठीक हो जाऊं। उतने में ही स्पाइडर उसके ऊपर एक ट्रैकर लगा देता है। अब यहाँ मैक्स टूटे हुए ड्रोन पर एक मैसेज देता है उसी एजेंट को और कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वह मैं ला के दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे ठीक करना होगा। तो एजेंट उसे एलिजियम ले जाने के लिए राजी हो जाता है। अब वहाँ उसे प्रे और मैथेंडा दिखती हैं। इसके बाद एजेंट जेसिका को खबर देता है कि मैक्स भी मेरे साथ है
अब यहाँ लोग एलिजियम जाने के लिए रवाना होते हैं, जहाँ एजेंट प्रे के साथ बदतमीजी करता है। तो मैक्स और एजेंट में लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से एक ग्रेनेड नीचे गिर जाता है। इसके बाद क्राफ्ट धमाके के साथ उसी एलिजियम में गिरता है और मैक्स को वहीं पर बंदी बना लिया जाता है ताकि उसके दिमाग से वो डाटा वापस लिया जा सके। दूसरी ओर प्रे अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करने के लिए उस मशीन में चली जाती है, लेकिन वह मशीन उस पर काम नहीं करती क्योंकि उसके हाथ में वह टैटू नहीं होता। इसके बाद प्रे और मैथेंडा को भी बंदी बना लिया जाता है। दूसरी तरफ एजेंट, जिसका चेहरा धमाके की वजह से फट गया था, वह मशीन के द्वारा ठीक हो जाता है। अब यहाँ मैक्स को मालूम था कि वह मर जाएगा, तो किसी तरीके से वह अपने आप को छुड़ा लेता है। इसके बाद एजेंट जेसिका की गर्दन पर एक कांच का टुकड़ा मार देता है और उसे वहीं खत्म कर देता है क्योंकि वह खुद प्रेसिडेंट बनना चाहता था। दूसरी ओर मैक्स देखता है कि स्पाइडर भी अपने लोगों को लेकर वहां पर आ गया है और सभी को एलिजियम का सिटीजन बनाने के लिए रेडी करता है। इसके बाद एजेंट खुद को एक रोबोटिक ड्रेस में तैयार करता है। प्रे और मैथेंडा को मारने के लिए किसी को भेजता है, लेकिन तभी वहां पर मैक्स आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। इसके बाद वह प्रे से कहता है कि मैथेंडा को सीधा उस मशीन में ले जाओ और उसे ठीक करो। तो प्रे कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि उसके हाथ पर वह सिटीजनशिप वाला टैग नहीं है। फिर मैक्स कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और इस बार ये ज़रूर काम करेगा। इतने में ही स्पाइडर और उसके आदमी वहाँ पहुँचते हैं। मैक्स उनमें से एक आदमी को प्रे की हेल्प करने के लिए भेजता है, लेकिन वह स्पाइडर के साथ चले जाता है, जिस पर एजेंट उस पर हाईटेक एक्सप्लोजन से हमला करता है। उसी वजह से उसकी पूरी बॉडी फट जाती है। दूसरे सीन में मैक्स और स्पाइडर वहाँ से जा रहे होते हैं, तो मैक्स के सिर पर रेडिएशन का असर होने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दिक्कत होने लगती है और यहीं पर एजेंट उसके सामने आ जाता है, जिसमें मैक्स और एजेंट की बहुत धमाकेदार फाइट होती है। मैक्स बहुत ही दिक्कतों का सामना करने के बाद उसके ब्रेन से वह एक्सिस मोड डिस्कनेक्ट कर देता है और उसकी बॉडी में ग्रेनेड लगाकर उसे नीचे फेंक देता है। इसके बाद स्पाइडर मैक्स को उसी कंप्यूटर कोर में ले जाता है, लेकिन फिर उसे भी पता चलता है कि अब मैक्स को बचा पाना नामुमकिन है और फिर वह प्रे से बात करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एलिजियम में ले जाने का वादा किया था और वह मैंने पूरा कर दिया है और शायद अब ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। इसके बाद वह प्रोग्राम को स्टार्ट करता है और उसकी मौत हो जाती है और एलिजियम का प्रोग्राम रिबूट हो जाता है और वहाँ पर आए सभी लोग वहाँ के सिटीजन हो जाते हैं और मैथेंडा को भी उस मशीन में रखकर ठीक कर दिया जाता है। और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि उन्हें पता चलता है कि अर्थ पर भी मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो एक मेडिकल मशीन वहाँ पर भी भेज दी जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।